नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा। न दबाव न भेदभाव, जनता के साथ जनता के द्वारा। राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के कोलार 6 लेन रोड पे। नवनिर्मित रोड है ये और 325 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मार्केट के कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और 6 लेन बना तो दिया है मगर वो 4 लेन ही बचा है। 4 लेन लगता है, बड़ा कारण है। और कोई भी धीरे नहीं चलना चाहता क्योंकि रोड अच्छा बन गया है, तो हर इंसान तेज़ चल रहा है, तो इसके लिए कोई ब्रेकर का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ब्रेकर बनना ज़रूरी है, प्लस पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि एक लाइन तो पार्किंग में चली गई, अब 4 लेन ही बचा है। दुकानें ज़्यादा बनी है, कहीं चौड़ा कर दिया रोड, कहीं सकड़ा कर दिया। आगे जाके तो बिल्कुल ही नहीं, अतिक्रमण है, बिल्कुल जरा सा सकड़ा सा रोड कर दिया उनने। जो रोड बना उस पे भी कब्जे हैं। उस पर भी कब्जा कर रखा लोगों ने। वो बड़ी बड़ी दुकानें और शोरूम वो सब जो के त्यों बने हुए, बिल्कुल तोड़े ही नहीं उनको, गरीबों के तोड़ दिए उधर के। तो सर अब कहाँ जाएंगे लोग? उनकी पार्किंग व्यवस्था करेंगे तभी तो कहीं खड़े करेंगे। दुकान वालों के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं पार्किंग दे देते तो वो वहाँ देते। अब दुकान अतिक्रमण तो होगा, ये तो बनने से पहले उनके लिए सोचना चाहिए था। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 6 लेन का दावा किया जा रहा है, तो 6 लेन अर्थात इसका कुछ निर्धारित मापदंड तो तय होगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ कजली खेड़ा की तरफ चौड़ीकरण कुछ अधिक है और ले जाकर सर्वधर्म पर बिल्कुल जरा सा छोटा सा रोड कर दिया गया है। तो क्या ये 6 लेन के कहे अनुसार ये दावा बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल फरेब है, जनता के साथ लूटपाट है। यह सिर्फ 325 करोड़ रुपए के साथ ही जो 11 महीने का दावा किया गया था कि 11 महीने में रोड को बना कर देंगे, ये 11 महीने में नहीं, इसके बाद उसका टेंडर और बढ़ाया गया, 100 करोड़ लगभग एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, तब भी ये 6 लेन नहीं किया गया। दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार से कोलार के जो व्यापारी हैं कई विभागों में इसकी सूचना दे चुके हैं, परंतु जो अतिक्रमण है और जो अवैध रूप से जो गाड़ियां पार्क होती हैं उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं कोलार व्यापारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी ट्रैफिक पुलिस विभाग में इसकी चर्चा हो चुकी है। कुछ कोलार 6 लेन पे जो कुछ जगह हैं वहाँ पे इसको वैध रूप से देखा जा रहा है और कुछ जगह जो हैं जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ इसको अवैध रूप से देख करके उस पर चालानी कार्रवाई की जाती है। कोलार 6 लेन जो है वहाँ पे वर्तमान में 6 लेन में, एक लेन में दोनों तरफ गाड़ियां पार्क होती हैं। चूंकि आप व्यापारी महासंघ के, कोलार व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? और चूंकि वहाँ पे जो गाड़ियां पार्क होती हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी होती है, तो इसको लेके आपने पुलिस व्यापारी की ही नहीं होती है, व्यापारी से लेके खरीदारी तक करने वाला। क्योंकि कोलार की जो बसाहट हुई जब जिस समय, उस समय से लेकर के उसमें कोई अभी आज के डेट में कहीं पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं जी। तो एक लाइन लेफ्ट और राइट का जो पट्टी है 6 लाइन में से एक लाइन जो है जी, वो पार्किंग के लिए छोड़ा गया। जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है वहां से जो है अंदर वहां वो लाइन चालू रहेगी, और जहाँ नहीं है वो टेम्पोररी ट्रैफिक डीएसपी साहब से मीटिंग करके और इसकी व्यवस्था की गई। धन्यवाद। ठीक ठीक। पूरे मामले को लेकर पुलिस भोपाल के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी ऐसे सड़क के किनारे पार्क होने वाली जगह हैं जहां पर अवैध रूप से पार्किंग की जाती है, वहां यदि अगर ट्रैफिक को लेकर के किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ राष्ट्रीय हिंदी मेल के लिए लुइस मॉरिस।